आज हम गोरा कॉलोनी भारतीय आश्रम से प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखेंगे आगे कहाँ रुकेंगे। नर्मदे नर्मदे। अभी गोरा कॉलोनी से आगे अभी तक 20 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड है, मतलब थोड़ा ग्रामीण टाइप का, विलेज टाइप का रोड है। और 20 किलोमीटर के बाद फिर सिटी लगेगी, ऐसा बताया वो भैया ने हमें। नर्मदे नर्मदे। ये वो आश्रम है जो शूलपाणेश्वर मंदिर के आगे पड़ता है। तो जो लिस्ट हमें दी थी इसमें से गजानन आश्रम ओंकारेश्वर से, तो उस लिस्ट में यहाँ रुकना था, यह आश्रम था। पर यह आश्रम मैया के घाट से लगभग 2 किलोमीटर है और हमें तो मैया की आरती का लाभ लेना था, इसलिए हम वही रुक गए। यहाँ रुकते तो 2-2.5 किलोमीटर फिर से पीछे आना पड़ता, इसलिए हम वही रुक गए, भारती आश्रम में। नर्मदे। तो यहाँ रास्ते में हनुमान मंदिर है, वहाँ हम रुके हैं, चाय का बाल भोग ले रहे हैं। अभी सीधे आने के बाद हमें ये बोर्ड मिला है, जिला नर्मदा गुजरात। कौन कौन सा मंदिर, कौन कौन सा स्थान ये मार्ग से लगेगा इस पर बताया गया है। हनुमान जी मंदिर, सुंदर वरुणेश्वर महादेव, नर्मदा धाम, इंदेश्वर महादेव, शनि मंदिर, सती माता मंदिर, वृंदावन नाव परिक्रमा वासियों के लिए ये रास्ता है। तो ये रास्ते से हम आगे जाएंगे नर्मदे। हनुमान टेकरी पे नर्मदा आश्रम में अभी बाल भोग का आनंद लेते हुए, और ये महाराज जी ये बाल भोग बना रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बाल भोग में पोहे मिल रहे हैं। नर्मदे। स्वादिष्ट पोहा बाल भोग में। नर्मदे। गरम गरम मिले ना। नर्मदे। अभी हनुमान टेकड़ी से बाल भोग पाकर आगे की ओर निकल रहे। वहाँ के जो महंत है, जो बाबा, वो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने अच्छी सेवा दी, मतलब बाल भोग दिया, रुकने को कहा, बाल भोग करके ही जाओ ऐसा कहा। फिर तुरंत बाल भोग बनाया, और जो बाल भोग में पोहे बने थे वो अत्यंत बहुत ही स्वादिष्ट थे। मतलब घर के जो पोहे होते उनमें वो स्वाद नहीं आता, क्योंकि हम बिना मेहनत के, बिना कुछ कहे हर रोज़ पोहे खाते हैं घर पे, तो उसमें वो रुचि नहीं रहती। पर यहाँ बहुत दिनों के बाद पोहे मिलने के बाद, और जो भक्ति है, सेवा है, आश्रम का स्वाद उसमें डलता है, तो कुछ उसको बाल भोग नाम दिया जाता है। तो कुछ अलग ही टेस्ट, अलग ही लगता है। नर्मदे। बाबा ने कहा कि जब भी कोई, मतलब परिक्रमा दिनों में जो ये 4 दिन होते, 4 महीने होते, उनमें कभी भी छुट्टी या कुछ टाइम मिले तो यहाँ आकर ज़रूर सेवा देना। और बाबा को भी हमने कहा
तो हमें जैसा ही टाइम मिलेगा हम आके यहाँ आपकी मदद करेंगे या आश्रम को सेवा देंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी क्या हुआ, एक बड़ी सी गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी थी, उसमें एक महंत बैठे हुए थे, ऋषि मुनि थे। तो उन्होंने हाथ करके बुला लिया, तो मुझे लगा कुछ होगा इसलिए बुला लिया। मैं गया तो उन्होंने कहा आप कितने लोग हो? तो मैं तो अभी अकेला ही हूँ, मेरे जो साथी थे वो आगे निकल गए। तो मैंने कहा बाबा जी मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने 100 रुपया निकाला और दान दे दिया, बोले आगे जाके चाय नाश्ता कर लो। अभी नहीं भी बोल सकते, क्योंकि जब संकल्प उठाया था तभी बताया था कि आप एक भिक्षुक हो। भिक्षुक यानी एक भिखारी हो। किसी ने कुछ दिया तो ना नहीं बोल सकते, और किसी ने कुछ मांगा तो भी ना नहीं बोल सकते। ये तो परिक्रमा का नियम है। और मैया यही सिखाती है, जो मिले उसमें समाधान मानो, मतलब उससे ही अपनी पूर्तता कर लो। मैया देने में कुछ कम नहीं छोड़ती, सब कुछ देती है। नर्मदे। कुछ परिक्रमावासी परिक्रमा भी कर लेते हैं, फिर भी उनमें जो घमंड होता है, जो ईर्ष्या होती है, वो जाती नहीं। वो परिक्रमा में भी जो आश्रम होते हैं, जो आके महंत होते हैं, उन पर भी अपना रोब जमाने की कोशिश करते हैं। नाश्ते में ये क्यों दिया, वो क्यों नहीं था, आपको पैसे आते हैं, खिचड़ी क्यों दी, ये सब बातें। तो वो सब परिक्रमा करके वो परिक्रमा में क्या सीखते हैं, कुछ नहीं। आए वैसे के वैसे ही, गए भी वैसे की वैसे। परिक्रमा का अर्थ ही है, परिक्रमा मतलब जीवन में कैसे जीना है। अपने जो घर में रहते हैं, जो रोज के तौर तरीके हैं, उनमें सुधाराव, उनमें चेंजेस। मतलब घर पे जो आदमी 8-9 बजे उठता है, वो परिक्रमा में 4:30-5 बजे ही उठता है, और ठंडे पानी से नहाकर मैया की आरती कर पैदल चलना, जहाँ जो मिले वो पाना, कभी चाय मिले कभी बाल भूख मिले वही पाना, किसको ना नहीं कहना, किसी में त्रुटि मन ना निकलना। मतलब ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये सब बदल जाता है। इसका मतलब ही परिक्रमा है। अपने परि को, मतलब डेली रूटीन को क्रम में लाना, उसको कहते हैं परिक्रमा। और मैया यही सिखाती है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। थोड़ा कुछ मैया के किनारे, फिर से मैया के किनारे से ये रास्ता है, और कम से कम 3-4 किलोमीटर का ही रास्ता है। नर्मदे। वो परिक्रमा से जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। छोटा सा झरना बहता हुआ, अरे माँ नर्मदा। अरे मैया के किनारे किनारे थोड़ा पत्थरों वाला रास्ता है। नर्मदे। ये ऐसा रास्ता है, सब पत्थर है। और पत्थर में क्या है, पत्थर
चुपते उनमें तकलीफ होती। नर्मदे यार, नर्मदे, चलने में दिक्कत देते हैं। नर्मदे यार, और एक पत्थरों में से छोटी सी पगडंडी और एक मैया। नर्मदे, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं और पूरी एक ही जगह है। नर्मदे यार, शांत वातावरण में अपना आनंद उठाते हुए। कुछ बड़ी बड़ी भी है। नर्मदे, ये लग गई पक्की सड़क। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। अभी हम मंगरोल गांव में पहुंचे हैं। प्रयास से रामानंद आश्रम और 3 किलोमीटर है। वही हम दोपहर का बाल भोग भोजन वहाँ करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। नर्मदे, ये आश्रम लगा है, तपोवन आश्रम। इधर ही हम अभी दोपहर को रुकेंगे। अच्छी सुविधा लग रही, बंदर भी है। नर्मदे, 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 नर्मदे। बंदर जी, राम राजा राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, आज की जय। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर आश्रम है और भोजन प्रसाद भी अच्छी मिली। बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो आप परिक्रमा में हो तो यहाँ ज़रूर रुकना। तपोवन आश्रम है, अच्छी सुविधा है। महाराष्ट्र आश्रम में भोजन भी अच्छा मिलता है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। मैया के किनारे हैं, सामने मैया बीती है। ये आश्रम है। परिक्रमा वासियों की बहुत अच्छी सेवा में करते हैं ये लोग। नर्मदे, ये आम का बगीचा है, पूरे आम ही आम नजर आएंगे। नर्मदे, नर्मदे हर। तपोवन आश्रम में से भोजन प्रसादी लेकर अभी दोपहर के 1 बजे हैं और हम धीरे धीरे निकले आगे की ओर। चलते हैं। रात को कहाँ रुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ही। ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट डिसीजन नहीं होता, यहीं जाके रुकेंगे। जहाँ टाइम ख़त्म होगा, जहाँ पैर दुखने लगेंगे, वहाँ रुक जाएंगे। मैया की कृपा है, मैया सब सेवा लगाती है। सब सोने को जगह, पेट को भोजन, सब दिया जाता है। नर्मदे, नर्मदे। सुबह शुलपानी से निकले थे, अब तक 30 किलोमीटर चल चुके हैं और 10 किलोमीटर नीलकंठ धाम पहुंचा। वहाँ आज रात को रुकेंगे। मतलब टोटल दिन का 40 किलोमीटर होता है। ये स्पीड आपको
आपको लगेगा कि अचानक इतना कैसे चले, पर अचानक नहीं चले। जब निकले थे ओंकारेश्वर से तब कम चलते थे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। मतलब शूल पानी पार करने के बाद पैरों को आदत गिर जाती है चलने की, और अपने आप आदमी दिन का 40 किलोमीटर काटता है। हाँ, पर 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा 40 उम्र वाले, बस उसके ज़्यादा उम्र वाले दिन का 15-20 ही चले, ज़्यादा ना चले, क्योंकि तकलीफ हो जाती है और फिर आगे का जो प्रवास है वो कटता नहीं। नर्मदे यार, तो आराम से चले, जितना हो सके उतना ही चले। नर्मदे यार, नर्मदे यार। अभी नीलकंठ धाम पहुँचे हैं और ये नीलकंठ धाम का एंट्री गेट है, और यहाँ से और 2 किलोमीटर जाना है। नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे। ये श्री नीलकंठ धाम का एंट्री गेट है और अभी यहाँ पहुँचे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शिव जी का मंदिर है वहाँ पे। दूसरा है वो। नर्मदे हर। अभी नीलकंठ धाम श्री स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ आज रात को रुके हैं और यहाँ रुकने का अवसर मिला। हम भाग्य मानते हैं हमारा कि हम यहाँ रुके हैं, मैया ने हमें यहाँ रुकवाया है, क्योंकि ये सब नगरी मतलब जैसे गोकुल राज्य में, द्वारका में आए ऐसा लग रहा है। नर्मदे। और यहाँ परिक्रमा वासियों को अच्छी सेवा दी जाती है, रुकने की व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, तो सब फैसिलिटी दी जाती है। नर्मदे। नटराज जी की मूर्ति है साक्षात। अद्भुत। गंगा पडायला आल्या। यहाँ भी ये आरती का टाइम है और आरती चल रही है। ये प्रवेश द्वार है।
अद्भुत, जैसे ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आए, क्या बनाया है। तो पूरा पवित्र वातावरण है, पूरा धार्मिक वातावरण है। बहुत ही अद्भुत। यहाँ सब धार्मिक और बच्चों के शॉप है, सब मिलता है यहाँ पे। नर्मदे बहुत ही सुंदर, अद्भुत। उद्या दिवसभर वेळ आहे. बहुत ही सुंदर नज़ारा, मतलब देखते ही रहे ऐसा है। चलो मतलब ऐसा कोई भगवान नहीं है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, जो यहाँ नहीं है। सब है, सब भगवान। लोकेशन बन नहीं रही है। बहुत अद्भुत।